हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए4 कोचिंग। मैं सोविंदर सिंह आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर उपस्थित हुआ हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने रिलेटेड तथ्य हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट लिया है और फर्स्ट क्वेश्चन को एक प्रॉपर मेथड और उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ यूट्यूब पर टीचरों ने यहाँ पर या तो प्रॉपर मेथड अप्लाई किया है या शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई की है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर प्रॉपर मेथड से समझाते हुए उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करूंगा। और मैंने कुछ आपके लिए सुविधा के लिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होने चाहिए, तो मैंने मिनिमम क्वेश्चन तो 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन लिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, if tan a and tan b are the roots of x square plus का ax plus b is equal to 0, तो then the value of expression sin square a plus b plus a sin a plus b cos a plus b plus b cos square a plus b is equal to। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि tan a और tan b इस दी गई समीकरण के मूल हैं, तो आपको ये बताना है ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है, जो दिया हुआ व्यंजक है, तो इसके ये किसके इक्वल होगा, है ना, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है a अपॉन बी, सेकंड ऑप्शन है b अपॉन ए और थर्ड ऑप्शन है a और फोर्थ ऑप्शन है b। तो यहां पर मैं सबसे पहले प्रॉपर मेथड को समझाऊंगा। तो यहाँ पर प्रॉपर मेथड क्या है जो आप जनरल रूप से करते हैं कि गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट्स tan a और tan b दे रखे हैं, तो आप मूलों का योगफल लगाइए, सम ऑफ रूट्स यानी tan a प्लस के tan b माइनस b अपॉन a, तो b के स्थान पर a है और a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1, तो माइनस a अपॉन 1 यानी कि माइनस a, और tan a इंटू tan b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी मूलों का गुणनफल tan a इंटू tan b यानी c अपॉन a, c के स्थान पर b है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन में sin a प्लस b और cos a प्लस b दे रखा है, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस के tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b। अब यहाँ पर tan a प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस a और tan a इंटू tan b की वैल्यू कितनी है b, और आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 1। अब मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक ट्रिंगल बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका एंगल कितना है a प्लस b, तो यहाँ पर एंगल मैंने a प्लस b लिया है। और आप जानते हैं कि जहां पर एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जहां पर 90 एंगल होता है जस्ट उसके सामने हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि जिसे आप कण कहते हैं। तो यहाँ पर tan a प्लस b यानी कि लंब बटे आधार a अपॉन b माइनस 1, तो आप हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, इन दोनों को वर्क कर देंगे अंडर रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर sin a प्लस b की वैल्यू क्या आने वाली है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और cos a प्लस b की वैल्यू इसी प्रकार यानी आधार बटे कण। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर a प्लस बी प्लस a साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी प्लस b कॉस स्क्वायर a प्लस बी। अब यहाँ पर साइन a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b, सॉरी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार sin a प्लस बी और cos a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो आपका एक्सप्रेशन इतना आ जाएगा।
इसी प्रकार आप cos a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, तो जब cos a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब सभी का एलसीएम कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आने वाला है नोमिनेटर में a स्क्वायर, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर, और ये सेम ऐसे आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा b, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर वाले टर्म से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा b। तो इसका b आंसर है, यानी कि फोर्थ आंसर है। अब हमने एक प्रॉपर मेथड से तो इसको समझ लिया है, अब शॉर्ट ट्रिक की मदद से समझेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि tan और tan भी इस दी गई समीकरण के मूल हैं, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए tan और tan भी से हम सेटिस्फाई ना करा के हम किसी वैल्यू से सेटिस्फाई कराएं, जैसे कि 1 या 2 या 3, तो इसलिए आप यहाँ पर a और b की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूं a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री। आप यहाँ पर 15 45 भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए ऐसी वैल्यू लें जिससे कि सॉल्यूशन आसान हो जाए। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसके रूट्स क्या होने वाले हैं, जब आप tan 30 यहां पर tan a की वैल्यू रखेंगे तो tan 30 यानी कि 1/√3 और tan 60 √3। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर ये मूल है, अब इनके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन क्या होने वाली है कि एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपके पास में मूल दे रखे हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर लिख देता हूं मैं, यानी सम ऑफ रूट्स आउटसाइड एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4/√3 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपके पास है, अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की तुलना कीजिए। तो यहां पर लिख रखी है मैंने इक्वेशन, एक्स स्क्वायर a की वैल्यू, यहां पर x का कोफिशिएंट a है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 4/√3, और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि जब आप इससे कंपेयरिंग करेंगे तो यहां b इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन होने वाला, अब यहां पर वैल्यू लीजिए, ये वाली वैल्यू लीजिए। नाउ कि साइन स्क्वायर a प्लस बी, a साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, और प्लस के b कोस स्क्वायर a प्लस बी। अब आप इतना जानते हैं कि जब a की वैल्यू आप पुट करेंगे 30 और b की वैल्यू 60, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, और यहां पर कोस 90 की वैल्यू 0, और यहां पर रखेंगे आप कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहां पर कितना आ गया 1। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ऑप्शन में, यहां पर वेरिएबल के रूप में है, तो इसलिए आप यहां पर देखें v की 1 किसकी वैल्यू थी, v की, तो इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है 4। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक काफी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने यहां पर पहले प्रॉपर मेथड लिया, फिर शॉर्ट ट्रिक की मदद से। तो आप यहां पर इन दोनों में ये डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर हम किसी एग्जाम में प्रॉपर मेथड से करते हैं
तो 1 से 2 मिनट लगते हैं। अगर हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता काफी आसान हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिया है और सेकंड क्वेश्चन है इफ 1/√α एंड 1/√β आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देन द इक्वेशन x ब्रैकेट x प्लस b की क्यूब प्लस a की क्यूब माइनस का 3abx इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ओके स्टूडेंट्स कि 1/√α 1/√β की दी गई इक्वेशन के मूल हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि इस दी गई समीकरण के मूल कौन से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं प्रॉपर मेथड बताऊंगा, देन उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस का bx प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और आपको इस इक्वेशन के रूट्स क्या दे रखे हैं 1/√α और 1/√β। अब यहां पर मूलों का योगफल लगाइए, यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो 1/√α प्लस के 1/√β इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, यानी कि b के स्थान पर माइनस b है और x² का कोफिशिएंट a है तो माइनस b अपॉन ए, और जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो √α प्लस के √β और अपॉन √α माइनस b अपॉन ए। इधर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/√α 1/√β इज इक्वल टू c अपॉन ए, c की वैल्यू 1 है और a के स्थान पर यहाँ पर a ही है, और 1/√α 1 अपॉन ए, और यहाँ से जब आप तुलना करेंगे या इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √α की वैल्यू आ जाएगी a। तो जब आप √α की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ a से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √α प्लस के √β इज इक्वल टू माइनस b। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर √α प्लस के √β इज इक्वल टू माइनस b और √α की वैल्यू है यहाँ पर a। अब यहाँ पर आप इक्वेशन लीजिए, क्योंकि आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस का b की क्यूब प्लस का a की क्यूब माइनस का 3abx इज इक्वल टू 0। आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई के साथ साथ मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 3abx स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन x भी मैंने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी तो b की क्यूब x, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट 3ab माइनस b की क्यूब आउटसाइड x प्लस, और यहाँ से a की क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने, क्योंकि यहाँ पर a b की वैल्यू अल्फा और बीटा के पदों में निकाली थी, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है √α, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कीजिए, और b की वैल्यू कितनी है माइनस के √α प्लस के √β, तो यहाँ पर जब √α प्लस √β रखेंगे माइनस का, तो स्टार्टिंग में ले लिया मैंने -4। ओके, और यहाँ पर आएगा a की क्यू की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर b की क्यू है, a की क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, तो b की क्यू की वैल्यू रखेंगे तो √α प्लस का √β ये नेगेटिव आएगी। जब इसका आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर √α प्लस √β का होल क्यूब और आउटसाइड x, और यहाँ पर a की वैल्यू √α और β का होल क्यूब इक्वल टू 0। जब आप इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि आप a प्लस b का होल क्यूब खोलेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 3 √α और ब्रैकेट में √α प्लस के √β आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 √α से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √α की क्यूब प्लस √β की क्यूब और आउटसाइड x, और यहाँ पर अल्फा की पावर 3/2 और बीटा की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अल्फा की पावर 3/2 प्लस बीटा की पावर 3/2 आउटसाइड x और प्लस अल्फा की पावर 3/2 बीटा की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि x² माइनस के
मूलों का योगफल आउटसाइड x और प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको मूल दिखाई दे रहे हैं अल्फा की पावर 3/2 और बीटा की पावर 3/2। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रॉपर मेथड तो समझ लिया, अब हम शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना सब स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर 1/√α 1/√बीटा इस दी गई इक्वेशन के रूट्स है। अब फिर आपको जब रूट्स है तो ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको अल्फा बीटा लेट करने हैं, जिससे कि आप अल्फा बीटा इस टाइप से माने कि उनका अंडर रूट निकालें तो बहुत आसान सा बैठ जाए। आप इसलिए 2 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे भी डिफाइन किया जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेट कीजिए आप अल्फा और बीटा की। तो अल्फा की मैं 4 मान लेता हूं और बीटा की 9। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपके रूट्स हो जाएंगे, जब आप 1/√α करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/√बीटा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इससे आप इक्वेशन बनाइए। तो मैंने इक्वेशन बताई थी पिछले क्वेश्चन में ही कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स आउटसाइड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास में रूट्स क्या 1/2 और 1/3। तो यहां पर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1/2 प्लस के 1/3 और प्लस जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लीजिए यहाँ पर 5/6 प्लस के 1/6 इज इक्वल टू 0। जब आप एलसीएम देंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माइनस का 5x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में इन मूलों के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये है और आपकी इक्वेशन क्या दे रखी थी, इधर देख लीजिए ax² प्लस का bx प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इससे इसकी कंपैरिजन करेंगे, जब आप इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और b इज इक्वल टू कितना -5। a इज इक्वल टू 6, x² का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट -5 है, x का कोफिशिएंट b है। तो v इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कौन सी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर a b की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर इसमें ही पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सोल्व की थी इक्वेशन, इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो इक्वेशन क्या थी बच्चों, x² माइनस 3ab और माइनस के b की क्यूब और प्लस का a की क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सोल्व कीजिए। x² माइनस यहां पर कितना हो गया है, ये आ गया 90 और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 125 और प्लस के 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² माइनस 35x और प्लस के 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे कि आप x बराबर रखें वैल्यू यहाँ पर, जिससे कि ये रिजल्ट 0 हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रूट्स 8 और 27 होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 8 और 27। अब आपने इस इक्वेशन को बनाने के लिए रूट्स क्या रखे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को बनाने के लिए रूट्स आप इस ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं। तो अल्फा की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर 3, इधर जब आप पावर लेके जाएंगे तो 2/3, यानी कि अल्फा का मान आ जाएगा 4, क्योंकि आपको ये वाले रूट्स लेकर आने हैं, क्योंकि तभी तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। और यहां पर बीटा की पावर 3/2 इज इक्वल टू 27, और बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, और जब आप इधर लेकर जाएंगे इस पावर को तो 2/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर कितना आ जाएगा 9। तो यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रूट्स क्या हो गए, अल्फा की पावर 3, y2 और बीटा की पावर 3/2। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट फर्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये ट्रिक काफी पसंद आई होंगी। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम क्वेश्चनों को एक प्रॉपर मेथड और देन उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स, और आपको हमारे वीडियो से काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर मेथड तो बताऊंगा ही, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसमें मैंने मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को रखा गया है। अगर आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, क्योंकि मैंने केवल जैसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं इसी के अकॉर्डिंग मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, या मिनिमम 5 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप सोल्व कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।